इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपनी गवर्नमेंट जॉब की एज वेल एज़ फॉर प्राइवेट जॉब। आप लोग प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बट अगर आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई, क्योंकि इसी टाइम पे क्या होता है, काफ़ी सारी स्कूल्स के अंदर वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं और ये जो वैकेंसीज़ के निकलने का सिलसिला है ये आप लोगों को टिल जून तक देखने को मिलेगा। एंड खास बात इनकी ये है कि ये जो मैं स्कूल्स आपको बताऊंगी आज, दे आर रिलीजिंग परमानेंट वैकेंसीज़। ये परमानेंट वैकेंसीज ही हैं। बिगनिंग में आपको एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रखा जा सकता है, बट लेटर ऑन अगर आप लोगों का काम अच्छा होता है, योर वर्किंग स्टाइल इज़ गुड, योर वर्किंग हैबिट इज़ गुड, तो आप लोगों को परमानेंट भी कर दिया जाता है। तो देख लेते हैं हमारी दिल्ली एनसीआर से कौन कौन सी जगह से शिक्षक भर्ती आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। हमारी पहली वैकेंसी जो आई है, इट इज़ फ्रॉम बाल भारती पब्लिक स्कूल विच इज़ इन द्वारका, सेक्टर 12, न्यू दिल्ली। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी अकाउंटेंसी, पीजीटी बिजनेस स्टडीज़, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर फॉर सोशल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक, थिएटर टीचर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, टीचर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट टीचर। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज आपकी सेक्टर 12 द्वारका से है। तो हम देख लेते हैं एक बार स्कूल जाके वेबसाइट पे जाके क्या क्या डिटेल्स हैं इस वैकेंसीज़ की। ये आज ही की वैकेंसीज़ हैं। आप लोग कम से कम मैं तो यही बोलूँगी 2 से 3 दिन के अंदर इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से तो आपका न्यू सेशन ही स्टार्ट हो रहा है। तो देख लेते हैं एक बार वेबसाइट पर जाके। आप देख सकते हैं मैंने बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारका टाइप किया। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे करियर विद बीबीपीएस लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे एंड आप लोगों को देख सकते हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारका की वेबसाइट ओपन हो गई है। थोड़ा सा इसमें नीचे आएंगे जब हम स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसीज दिख जाएंगी, जो मैं आपको वैकेंसीज दिखा रही थी अभी। तो आप देख सकते हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल, यहाँ पे फ़ोन नंबर गिवन है, वेबसाइट का लिंक गिवन है, स्टाफ रिक्वायरमेंट है 2025-26 सेशन के लिए। Applications are invited from trained and experienced candidates with good academic records and excellent communication skills for the following post। जो एज होगी, एलिजिबिलिटी होगी, वो एज पर सीबीएसई और डीओई रूल्स होंगी। तो यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी कॉमर्स है, जो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दोनों पढ़ा सकें। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए सब्जेक्ट में, बीएड और सीटेट क्वालिफाइड मांगा है। वैसे सीटेट क्वालिफाइड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीटेट तो अभी पेपर 1 पेपर 2 8 तक के लिए होता है। तो ये बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि पीजीटी के लिए कोई सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन बात कर लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए। तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन हिस्ट्री और पॉल साइंस, बीएड और सीटेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। देन अगर आप लोग मैथ्स के लिए अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट टीचर्स हैं, मतलब प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है फॉर मैथ्स, तो ग्रेजुएशन चाहिए अपने सब्जेक्ट में, बीएड और सीटेट क्वालिफाइड। कंप्यूटर साइंस पीआरटी में ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट, बीएड पर सीटेट क्वालिफाइड। देन प्राइमरी सोशल स्टडीज़ की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन चाहिए सब्जेक्ट में, बीएड और सीटेट क्वालिफाइड चाहिए कैंडिडेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एआई, बीएड सीटेट क्वालिफाइड। देन कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक की वैकेंसी है, आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक के अंदर। देन थिएटर टीचर की भी वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन थिएटर और ड्रामा विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस। काउंसलर के लिए एमए इन साइकोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन चाहिए विद डिप्लोमा और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, आरसीआई सर्टिफिकेशन। देन टीचर असिस्टेंट, ग्रेजुएशन विद नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। असिस्टेंट टीचर्स भी चाहिए जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो और आपका सीटेट क्वालिफाइड हो। आपको 31 मार्च तक, जो मैं 2-3 दिन कह रही थी तो 4-5 दिन है, मतलब 31 मार्च तक आप लोगों को अप्लाई करना है। प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल है स्कूल वेबसाइट पे, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट और उसको फिल करने के बाद स्कूल गेट पे सबमिट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपये है सिर्फ। ठीक है, 8 से 4 के बीच में, वर्किंग डेज मतलब मंडे टू सैटरडे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हेयर कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स देनी है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेक्टर 12 द्वारका का एप्लीकेशन फॉर्म है। फॉर्म नंबर वो अपने आप डालेंगे, यहाँ पे फोटोग्राफ लगानी है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ सेशन डालेंगे 2025-26, पोस्ट अप्लाई लिखेंगे, अपनी खुद की हैंड राइटिंग में भरना है। ठीक है, मिसेस, मिस्टर, मिस, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड फिगर्स, आपकी प्रेजेंट एज क्या है, नेशनैलिटी क्या है आपकी, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर डिटेल्स। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3, उनका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, स्कूल, कॉलेज। देन मदर्स नेम डालेंगे इधर, फादर्स नेम, स्पाउस नेम, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर स्पाउस, होम एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस,
टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, एनी मेजर एलिमेंट्स, हेल्थ कंसर्न्स हो या कोई और कोई प्रॉब्लम हो आपको जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ लिखनी है आपको। हैव यू ऑन कोई मेजर सर्जरी वगैरह अगर आप लोगों की लास्ट 5 ईयर्स में हुई है तो डिटेल्स देंगे आप यहाँ पे। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोगों की 10th कहाँ से करा है, क्या ईयर ऑफ पासिंग था, कौन सा स्कूल बोर्ड था, एग्रीगेट मार्क्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, रेगुलर था, डिस्टेंस था, सीनियर सेकेंडरी भी वही कौन से साल में पास किया, क्या सब्जेक्ट्स थे आपके, ठीक है, और एग्रीगेट मार्क्स क्या थे, क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, रेगुलर था, डिस्टेंस था। ग्रेजुएशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको सेम करना है, एनी अदर अगर कुछ और क्वालिफिकेशन है। देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी एनटीटी करी है या बीएड करा है, जो भी क्वालिफिकेशन है उसका ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सी थी, क्या मार्क्स थे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे कैसा था, हिंदी था, इंग्लिश था, रेगुलर, डिस्टेंस मोड, एमएड, एनी अदर, ठीक है। देन सीटेट की क्वालिफिकेशन, पेपर 1 कब पास किया, पेपर 2 कब पास किया, क्या क्या मार्क्स थे आपका। ये सिर्फ पीआरटी टीजीटी के लिए, यहाँ देखिए वो जो पीजीटी में प्रिंट था ना वो आपका मिस प्रिंट था, तो वो आपको उसके ऊपर नहीं जाना है, यहाँ पे दे दिया है। देन टीचिंग एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ पे जॉब किया है, एड्रेस के साथ, कितने कब से लेके कब तक जॉब किया है, मंथ्स में भी किया है तो आप लगा सकते हैं कि 5 मंथ्स किया है, 6 मंथ्स किया है, क्या डेजिग्नेशन थी, क्या ड्यूटीज़ करते थे, क्या रोल थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन नेक्स्ट है कौन सी क्लासेस और सब्जेक्ट्स पढ़ाए आपने, वेदर परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, टोटल इमोल्यूमेंट्स आपको क्या क्या मिलता है, मतलब डीए मिलता है, ठीक है, डीआरएन अलाउंस मिलता है या ट्रांसपोर्ट मिलता है, अब क्यों छोड़ रहे हैं आप अपनी प्रेजेंट जॉब, ठीक है, सारी डिटेल्स देनी है आपको जितनी भी मतलब आपने स्कूल्स में अभी तक काम किया है। देन हो गया आपका कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपने कोई भी अगर कोर्स किया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से या एजेंसी से, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एससीईआरटी, दीक्षा, ब्रिटिश काउंसिल, तो उसके आपका देखना है कोई वर्कशॉप सेमिनार्स आपने अटेंड करें हैं, कौन सी एजेंसी से करें, क्या डिटेल्स हैं, क्या ड्यूरेशन है। नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको कोई है, दो बुक्स जो रिसेंटली रीड विद नेम ऑफ ऑथर, जो आपने कोई बुक्स अभी लेटेस्ट पढ़ी हो ऑथर्स के नेम के साथ। देन टिक द एप्लीकेशन बॉक्स, MS एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है, पावर पॉइंट, MS पब्लिशर, जूम, गूगल मीट, ये सब पे टिक करना है आपको, ठीक है। अगर आपको कोई स्टूडेंट्स दे दें और वहाँ पे स्पेशल नीड्स के मतलब स्पेशल लर्नर्स हो तो आप क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे उनके लिए, और अगर एक्सेप्शनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या, एक्सेप्शनली गिफ्टेड मतलब जो ओवर इंटेलिजेंट का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है उनके लिए क्या करेंगे आप, उनको आगे लर्निंग और अच्छी करने के लिए। देन कोई अवार्ड, सिटिशंस, एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप्स अगर आपको मिली हो, डिटेल्स देनी है, फेलिसिटेशंस हो, एजेंसी, ईयर, डिटेल्स ऑफ वर्क, आपको रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स और सिटिशंस लगानी है इधर। देन एनी COE वेबिनार जो आपने अटेंड किया हो, का कोई कंडक्टेड एज अ रिसोर्स, अगर आपने एज अ रिसोर्स पर्सन के बन के कोई वेबिनार किया है तो वो लिखना है। देन को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें फोटोग्राफी, ड्रामेटिक्स, एनिमेशन, म्यूजिक, डांस, जिसमें आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। लिटरेरी एक्टिविटीज़ में डिबेट, क्रिएटिव राइटिंग, न्यूज़ लेटर, क्विज, स्कूल मैगजीन, इवेंट कंपेयरिंग में जिसमें आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस देता है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन टीचिंग जो आप कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक्सपोजर, क्या आप अपने कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करी है अर्लियर जिसमें पब्लिक स्पीकिंग आपने किया हो। देन ऐसी कोई पार्टिसिपेशन आपका क्लब्स में है, कोई मतलब कमेटीज़ में, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल एक्टिविटीज़, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में, वो आप लिखेंगे। देन डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लेवल, स्कूल, कॉलेज, जोनल, इंटर जोनल, स्टेट। डिटेल्स ऑफ एनी अदर इवेंट, एक्सचेंज प्रोग्राम जो आपने इनिशिएट किया हो, मैनेज किया हो। एजुकेशनल टूर्स ऑफ स्टडी विजिट्स बाय यू। डिटेल्स ऑफ बुक, रिसर्च पेपर्स, मैगजीन्स जो आपने लिखी हो कोई। एनी अदर एक्शन, रिसर्च कंडक्टेड, डॉक्यूमेंट। काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है बाल भारती का। तो देन अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप कितने पीरियड में, कितने टाइम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, 15 दिन 20 दिन इज़ इनफ। कोई ऐसा कोर्स जो आप इस टाइम परस्यू कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा तो नहीं है कि इस कोई कोर्स की वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। 2 रेफरेंसेस के नाम जो रिलेटिव्स ना हो पर एजुकेशन फील्ड में हो, उनका नाम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। थोड़ी इनसे जो 2 पर्सन्स बताए हैं ना, इट कैन बी योर कोऑर्डिनेटर, इट कैन बी योर ओल्ड HOD, इनसे थोड़ी सी आपके वर्किंग स्टाइल के बारे में वेरिफिकेशन ली जाती है। इफ़ इज़ योर वॉट स्टडिंग इन द स्कूल, आपका जो बेटा है, मतलब बेटा है बेटी है, क्या वो भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर है तो उनकी डिटेल्स देंगे। आर यू एन एल्यूमिनस ऑफ द स्कूल, क्या आप इसी स्कूल से पढ़ के गए हैं, कोई लीगल केस तो नहीं है आपके अगेंस्ट, पेन नंबर, आधार नंबर, और आपको सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट लगाना है कि कोई भी ऐसी कंप्लेन, कोई केस आपके अगेंस्ट नहीं चल रहा है।
राइट पॉक्सो एक्ट या कॉर्पोरल पनिशमेंट अब्यूज़, ठीक है। कॉपी अटैच करनी है। फिर जितना बस ये भी है कि जो भी आपने डिटेल्स दिया है वो करेक्ट है, यहाँ पे प्लेस डेट डाल देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। ये अब जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं ना उनके बारे में आपको टिक करना है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं, फ़ोटोकॉपी करनी है, 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, टीचिंग डिग्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको करने हैं। एक्चुअली यही वीडियो इतनी बड़ी बन गई है ना कि मैं सोच रही हूँ दूसरी वैकेंसी आपको मैं दूसरी वाली वीडियो में ही बताती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अदर वैकेंसी। पहले आप बाल भारती की पूरी वैकेंसी देख लीजिए, अच्छे से फॉर्म भर लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।